कहीं दूर घने पहाड़ों के बीच एक गांव था, विराजपुर। यह गांव अपनी शांति और प्राचीन कथाओं के लिए जाना जाता था। लेकिन एक दिन गांव पर संकट आ गया। फसलें सूखने लगीं, नदियां गायब हो गईं और लोग भुखमरी के कगार पर पहुंच गए। एक सुबह मंदिर की घंटियां अचानक तेजी से बजने लगीं। गांव के लोग इकट्ठा हुए तो पुजारी ने कहा, हमारे गांव को बचाने का एकमात्र उपाय अनंत रत्न है, जो हड्डियों के जंगल में छिपा है। लेकिन वह जंगल बहुत खतरनाक है। वहां कंकाल योद्धा और नागराज जैसे रक्षक हैं। कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तभी गांव का साहसी युवा अरिण आगे आया। उसने इस खतरनाक यात्रा का जिम्मा लिया। पुजारी ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, याद रखना, ताकत और चतुराई दोनों की जरूरत पड़ेगी। जैसे ही अरिण जंगल में कदम रखता है, सब कुछ बदलने लगता है। हवा ठंडी हो जाती है, जमीन पर बिखरी हड्डियां चरमराती हैं। अचानक कंकाल योद्धा जमीन से उठ खड़े होते हैं। अरिण अपनी जादुई छड़ी की मदद से उनसे लड़ता है। छड़ी की रोशनी उन्हें राख में बदल देती है। कंकाल योद्धाओं को हराकर अरिण जंगल की गहराई में पहुंचता है। वहां एक विशाल पेड़ के चारों ओर लिपटा नागराज उसे देखता है। उसकी हरी चमकती आंखें अरिण को घूरती हैं। वह गहरी आवाज में कहता है, जो मेरे खजाने के करीब आएगा वह जीवित नहीं बचेगा। नागराज और अरिण के बीच भयंकर लड़ाई होती है। नागराज अपनी पूंछ से पेड़ों को तोड़ता है, लेकिन अरिण अपनी छड़ी से उस पर हमला करता है। आखिरकार छड़ी की रोशनी नागराज को हराने में सफल होती है। अरिण आखिरकार अनंत रत्न तक पहुंचता है। लेकिन जैसे ही वह उसे उठाता है, उसके शरीर में बदलाव होने लगता है। यह रत्न शापित था, जो इसे छुएगा वह कंकाल योद्धा बन जाएगा। अरिण की त्वचा गायब होने लगती है और वह खुद हड्डियों का रक्षक बन जाता है। अब अरिण, जो कभी गांव का रक्षक था, हड्डियों के जंगल का हिस्सा बन चुका है। वह हर घुसपैठिए को चेतावनी देता है, यह जंगल सिर्फ उन्हीं को स्वीकार करता है जो इसका हिस्सा बनने को तैयार हो। इस तरह जंगल का रहस्य और उसका शाप हमेशा छिपा रहता है।